तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का। तो जैसा कि 8.2 8.1 हम लोग बना चुके हैं और 8.2 का जो हम जैसे 8.2 है तो 8.2 का सारणी हम बता चुके हैं, ठीक है, जिस पे ये पूरा चैप्टर जो है 8.2 जो है पूरा चैप्टर बनने वाला है। तो सारणी हम बता दिए थे, उसका लॉजिक भी बता दिए थे, ठीक है। लॉजिक किस लॉजिक से हम निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है, ठीक है। और ट्रिक भी बता दिए थे, याद करने का ट्रिक भी बता दिए और ये भी बता दिए थे कि अगर एक वैल्यू अगर आप साइन का याद कर लेते हो तो साइन का याद करने से देखो, एक याद करने से साइन कॉस भी निकल जाएगा, आपका सेक भी निकल जाएगा, कॉसेक भी निकल जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू याद करने से। उसके बाद अगर 10 याद कर लेते हो आप तो कॉट भी आ जाता है। वैसे अगर साइन का सिर्फ याद कर लेते हो तो सारे का निकाल सकते हो आप, ठीक है। अगर उल्टा किया जाए, जैसे साइन थीटा का होता है 1/कोसेक थीटा, तो जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कोसेक थीटा जो है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का मान लो 1/2 वैल्यू है, ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा, तो मतलब 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ये। तो चलिए अब हम सीधा पहुंचते हैं इस चैप्टर में कि ये चैप्टर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चैप्टर में पहला वाला जैसे प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 क्या दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कीजिए या निकालिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। तो सारणी में जो आप याद किए होंगे साइन 60 क्या है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री याद कर चुके हैं, आई होप याद कर चुके हैं। अगर वो याद करने का लॉजिक नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लें, और ये वीडियो का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो साइन 60 का मान जैसे कि आप लोग को पता है कि √3/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसके मतलब इसके और इसके बीच क्या चीज़ का है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे दे देंगे गुना, ये फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये आप याद करोगे तो आ जाएगा, याद जिसको याद है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर √3, अब देखो इस √3 को इस √3 से गुना करो, किसी भी √3 गुना √3 करते हैं तो वो √3 हट जाता है, वो 3 आ जाता है। सीधा समझो कि अगर रूट है, रूट गुना रूट, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे 5 है, तो वो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, रूट हट जाता है। और 2 गुना 2, तो इसका हो जाएगा 3, 2 2 4 प्लस इसका 1/4, ठीक है। तो अब ये बन गया भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो फिर ये 4 गुण एक बार में, तो 3 गुना 1 3 प्लस इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4/4, तो 4 को 4 से भाग देंगे 1, तो आंसर जो हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये आपको क्लियर है। तो आप ये वीडियो को आप रोक के जो है ना पॉज करके देख लो, फिर अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2tan² 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ अच्छे से देखेंगे
प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में जो है ना VVI लगा दो, क्योंकि बहुत टाइम ये क्वेश्चन मतलब बोर्ड में आता ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले दो, तो दो गुना का चिन्ह गुना 10, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 क्या है स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो सब 30 कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो अब करेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3/2, सॉरी ये हो जाएगा बटे 2 का 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये देखो ये 3/4, ये 3/4 कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, बच क्या गया 2 गुना 1, मतलब 2 गुना 1 2, तो ये हो गया आंसर आपका। बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस वैल्यू याद कर लो बन जाएगा। चलो इसको भी पॉज करके लिख लो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी तक बन गया, आप क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी से ही बन जाएगा, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। कोस 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, सेक 30 क्या होता है 2/√3 प्लस सेक होता है 2/1। जैसे सेक बोला, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर 1/सेक होता है। ठीक है, तो कॉस भाई देख लिए कॉस 30 का क्या होता है कॉस 30 का √3/2 होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे सेक 30 में, तो 2/√3 हो जाएगा सेक का। ठीक है, ये लॉजिक है, ये आपको देखने आना चाहिए सारणी में। सेम वैसे जैसे कॉसेक किसका उल्टा है साइन का उल्टा है, तो भैया साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान मांगा है। ठीक है, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो इसको 2/1 लिख दिए। ठीक है, तो अब इसको करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए अब इसके नीचे करते हैं, तो 1/√2 को वैसे ही वैसे रख देना है, एज इट इज़ रख देना है। उसके बाद इसका ले लेना एलसीएम, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, तो √3। अब √3 को यहाँ से 2 से गुना करो, मतलब √3/√3 एक बार में आया, तो यहाँ पे क्या होगा 2, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, और इसका हो जाएगा 2√3। 2√3 कैसे आया, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो √3 टाइम्स में आता है, तो फिर √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2√3 आ जाएगा। तो अब इसके नीचे चलते हैं, तो अब यहाँ पे ये फॉर्म में बना है ऐसे A/B/C/D। देखो ये जैसे ये हो गया A हो गया, ये B हो गया, फिर ये C हो गया पूरा। ठीक है, फिर ये जो है D हो गया। तो जब भी ऐसा फॉर्म हो तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो A/B × D/C इस फॉर्म में। अभी आपको ला के दिखाते हैं कैसे होगा। तो A/B क्या है, A/B का जैसे है A/B रख देते हैं 1/√2। ठीक है, फिर गुना, फिर अब क्या है D ये है तो √3, अब C क्या है 2 + 2√3। समझ में आ गया, सेम वही सब चीज़ वही की है। तो ये आ गया आपका इतना। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3/2√2 + 2√6। ठीक है, टू √6 कैसे आया पता है ना, जैसे 2 को ये √2 को 2 से गुना किए तो 2√2 आया, फिर इस √2 को इससे गुना किए तो क्या हुआ √2 × √3
√6 एंड 2, यहाँ √2 गुना 2√3, तो क्या होगा √2 गुना √3 √6, कंप्लीट से हो रहा है गुना, तो 2√6। तो अब हमारा क्या होगा ना, जब भी आंसर आएगा तो ये इस रूट में नहीं आएगा, तो रूट को हटाने के लिए, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें वो रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज क्या होता है कि जो नीचे वाला आपका जो ये है टर्म है, नीचे वाला जो टर्म है उसको गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है। तो गुना करेंगे तो सिर्फ इसका जो साइन चेंज होगा, जैसे 2√2 माइनस 2√6 होगा, ठीक है। फिर सेम वही चीज़ से 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। इसको हटा दो, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करते हैं। अब इस टर्म को यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 2√2 है यहाँ पे माइनस 2√6 है, तो इसको गुना करते हैं, तो √3 गुना 2√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18, √3 गुना √6 18 बटे, अब यहाँ देखो ये जो है और ये दोनों सेम है, लेकिन ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a है, ये a है, ये b है, फिर ये a है, ये b है, तो मतलब इस फॉर्म में बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², इसी फॉर्मूला पे बस यहाँ पे बिठाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूला टर्म में निकाल दो, तो 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, चलिए। अब इसको इधर लेके जाएंगे, तो 2√6 माइनस 2√18 जो है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। 2√6 माइनस 2√18, अब 2√2 है तो दो का स्क्वायर क्या होगा 4 गुना 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। तो अब अगर यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो √6 माइनस √18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 दूना 8 माइनस 8 दिया 24, ये हो गया। अब इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, तो 2√6 माइनस √18 को वैसे रख दो, 2√6 माइनस 18, अब 8 को 24 में घटाओ माइनस 16, फिर इसको भागा दे दो 8, तो क्या होता है √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8, ये माइनस को हटाना है तो ऊपर चलो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस, ये प्लस माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो √18 ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, √6 बचे -8, ये 8 ख़त्म, सब माइनस माइनस ख़त्म, तो √18 माइनस, तो इसका आंसर होगा √18 माइनस √6/8, या इसको √18 को अगर सिंप्लीफाई करते तो 3√2 होता है, 3√2, देखो इसके स्क्वायर करो, 3 तिया 9 गुना 2, 9 दूना 18, मतलब √18, ठीक है, माइनस √6/8, ये हो गया आपका आंसर। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है या बहुत ही बड़ा है, बस आपको समझ आ जाएगा टर्म बाय स्टेप, तो खुद ब खुद बन जाएगा, बस कैलकुलेशन का दिमाग है, बस कैलकुलेशन हो गया मतलब प्रॉब्लम हो गया। तो आपको इसको थोड़ा सा पॉज करके जो है ना इसको लिख लो यहाँ तक,
ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 क्या होता है? कॉसेक 60 होता है 2/√3। ठीक है। अब नीचे का सेक 30 का मान देखेंगे। सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का होता है 1। तो इसको 1/1 मान लो। भी इनका जोड़ वो बनाना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2√3, तो 2 है √3 गुना हो जाएगा, तो √3 प्लस, तो यहाँ पे तो 2√3 माइनस 2 गुना 2। ठीक है, समझ में आया? ये यहाँ पे नहीं देते। ये हो गया बीच वाला, ये वाला। अब नीचे का सॉल्व करते हैं। तो नीचे का भी एलसीएम लेंगे तो वही 2√3 होगा। फिर उसको उस तरह सॉल्व करेंगे। √3 है, 2 नहीं है, तो 2 गुना 2 प्लस √3। ठीक है, हाँ, प्लस 2√3। ठीक है, तो सर ये 2√3 कट हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं ऊपर वाला को। तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, फिर ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं ना, √3 प्लस 2√3 है ना, यहाँ पे एक √3 है, 2√3। तो हम इसको कर सकते हैं कि 3√3। ठीक है, 3√3 माइनस 4। फिर वैसे यहाँ पे 2√3 प्लस 1√3। तो क्या यहाँ पे भी 3√3 प्लस 4 यहाँ तक आ गया। अब इसको करते हैं रेशनलाइज क्या करते हैं? नीचे वाला जो होता है उसको दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, लेकिन इसका जो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4 फिर बटा 3√3 माइनस 4। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होगा इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसा होता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये वाला टर्म याद रखना है, ये टर्म यूज़ होगा इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। तो ऐसे चलते हैं, इसको इस टर्म करते हैं। 3√3 है तो a माइनस बी में जैसे 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन गया फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ो तो 3√3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, मतलब 2a क्या है? 3√3 है,
3√3 इंटू बी मतलब बी, ठीक है, बटे, तो यहाँ पे इसका देखो 3√3 को होल स्क्वायर है तो मतलब 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ तक ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 3 9 तिया 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 2 तिया 6 6 चौका 24, तो 24√3 बटे 9 तिया 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 क्या होगा, चलो 27 माइनस 16, इसको फिर से यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड, तो 27, अब देखो 27 प्लस 16 माइनस 24√3, तो 27 प्लस 16 कितना हो गया, 27 प्लस 43 माइनस 24√3 बटे 27 माइनस 16 11, तो ये हो गया 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अच्छे से एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लो, फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है। बस एक यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जैसे इस टर्म में आता है ना, तो √3 में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो नीचे आपका दिया हुआ है उसी वैल्यू को बस साइन चेंज करके, साइन चेंज करने का मतलब जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, बस उसके बाद उसका सारा कैलकुलेशन है और फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। लिख लो, बस इतना सा लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू हो गया 2/√3, ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम करेंगे, इसको गुना करते हैं, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। अब नीचे वाले का करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। अब चलते हैं 5/4, इसको 5 गुना 1 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बटे 1 कर देते हैं, ठीक है, फिर इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। इसका बनाते हैं, 5/4 है 3 है, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 कोमा 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 3 12 12, 4 3 3 बार में तो 5 3 15 प्लस 3 चौका 12 16 को 32 16 16 चौका 40 64 माइनस 12, ठीक है, बटे 4 1 प्लस 3, ठीक है। अब 15 प्लस 64 माइनस 12, तो 15 और 64 कितना हो गया, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे 12,
डिवाइडेड बाय 4/4 मतलब ये 1/1। ठीक है, तो ये हो गया 79 में 69 में 79 में -12 घटा तो कितना बच गया? 79 में 12 घट गया 7 6 67/12। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप एक बार आंसर बुक से भी देख लेना अगर यकीन नहीं हो तो। ठीक है, आंसर ये होगा 67/12, ये आंसर 5th नंबर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, फर्स्ट का हम 5 पार्ट में था, तो पांचों पार्ट हमारा बन चुका है। तो अब आगे वाला जो है ना, आगे आगे के पार्ट में क्या है, आगे के पार्ट में अपना एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस को हल करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शंस सटीक है और कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, 2 गुना 10 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान मतलब 1/√3। ठीक है, तो 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो 2/√3 तो 3 + 1 ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे, 3 3 + 1 1 4। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब इसको कर लेंगे ऊपर, मतलब ये a/b ये फॉर्म में है। देखो a/b एंड c/d, तो इसको चेंज करेंगे ab इंटू d/c, a/b इंटू d/c। ठीक है, तो इसको चलो 2/√3 गुना 3/4, तो 6 4√3, इसको कटा दो, तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो मतलब 3/2√3। तो ये रूट हमको पता है कि नीचे रूट जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 2√3 को हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2√3 2√3। ठीक है, तो 3 दूना 6√3 6√3 एंड 2√3 इंटू 2√3, तो 2 दूनी 2√3 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 3। ठीक है, तो 6√3 बटे 12, तो 6 दूना 12, तो √3/2। तो ये √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 sin 60 का। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, sin 60 √3/2। ठीक है, ये समझ हो गया। ये आप ध्यान से देख लो कैसे बनता है, ये 1 मार्क्स में आएगा और इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ो और आपका जो जैसे होता है ना सारणी याद रहेगा कि 30 डिग्री का मान क्या है, फिर और सारे सारणी का मान याद क्या है, तो आपको इजी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 - 10² 45 डिग्री 1 + 10² 45 डिग्री, मतलब 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। और इसका जो ऑप्शंस में दिया हुआ ए ऑप्शंस में है 10 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है sin 45 डिग्री एंड डी में है 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, तो 1 - 10² 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर, 1 + 10² 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर। 10 45 का 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 1 + 1। ठीक है,
तो 1 माइनस 1 0 बटे 2, मतलब किसी जीरो को किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन 0, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो साइन 2a है, ये साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। तो हमें ऑप्शंस में दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ऐसा कौन सा डिग्री मतलब होगा जिसमें ये दोनों साइड बराबर होगा। तो इसको हल करते, सपोज जैसे मान लो को एक ऑप्शन ए है, तो ए बराबर 0 दे के हल करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर 0 दे के हल करते हैं, तो साइन 2 गुना 0 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0 मतलब 0 डिग्री, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ठीक है, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। तो 0 बटे 0, तो ये मतलब दोनों बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें अगर ए का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो दोनों साइड बराबर आएगा। चलो अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर ए जो है हम 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 दुना 60 डिग्री हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू साइन 30 डिग्री रहेगा। अब कैलकुलेट करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, फिर 2 इंटू 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो 2 ये कट गया, तो ये क्या हो गया, ये √3/2 हो गया, और ये क्या हो गया 1। तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो वैसे हम 45 और 60 पे भी चेक करेंगे तो बराबर नहीं होगा, सिर्फ 0 पे बराबर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 0 सही हो गया, ठीक है। इसको देख लो, ये वाला मत लिखना, ये बस मैं आपको प्रूफ करने के लिए लिखा है, ये वाला लिख लो, पॉज करके लिख लो। तो ये दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 210 मतलब 2 गुना, एक मिनट, 2 गुना 1030 मतलब 1030 का मान 1/√3, फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे तो 2/√3 ऊपर वाला हो जाएगा, फिर नीचे वाला क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। फिर इसको कर लेंगे 2/√3, इसका भिन्न का घटा, इसका एलसीएम लिए 3 माइनस 1 आया, ठीक है। फिर इसको पूरा ले लेते हैं कंप्लीट, 2/√3 2/√3, तो 3 माइनस 1 2/3। तो अब यहाँ पे A/B C/D वही वाला फॉर्म में बना, तो इसको हम चेंज क्या करेंगे, A/B इंटू D/C वाले फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए, तो 2/√3 गुना D क्या है 3 है, C क्या है 2 है, कर दिए चेंज। तो आप करेंगे 2 और 2 कट जाएगा, तो इसका क्या होगा 3/√3। अब √3 जो नीचे आ रहा, तो ये आंसर होगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए रूट जो नीचे है उसको √3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, √3। तो अब करेंगे 3√3 गुना √3, 3 कैंसिल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया √3। तो √3 किसका होता है, 1060 का मान होता है, 1060 डिग्री का मान √3। तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड मतलब 8.2 का
सेकेंड का चौथा नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड का चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं कि तीसरे में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 10a प्लस बी बराबर √3 है, ठीक है, और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और इसका जो है 0 डिग्री से a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक या 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। तो चलिए a और b का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 10 जो दिया है वो क्वेश्चन में 10a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 10a प्लस बी बराबर 1060 का मान √3 होता है, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं, ये वाला पे 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 10a माइनस बी बराबर 1/√3। किसका वैल्यू होता है, 1030 का होता है, 1030। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। तो दो समीकरण मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया। तो अब दो इक्वेशन मिल गया तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर सकते हैं ऐड समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, लिख दो। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, ठीक है। तो अब इसको तो ये b और b ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a 2a, ठीक है। 30 और 60 90 हुआ। और अब हम करते हैं a बराबर 90/2 मतलब 45, a बराबर 45 आया। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, या किसी भी मतलब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी समीकरण में रख दो। तो वैल्यू ऐसे हिंदी में समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना आया है, 45 प्लस b बराबर 60। तो b 60 माइनस 45, तो b क्या होगा, 60 में 45 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये देखो a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन को देखते हैं कि जो a ग्रेटर देन b होना चाहिए, मतलब a जो है b से बड़ा होना चाहिए। a देखो 45 है, सही है, b क्या है 15, छोटा हो गया। और क्या बोल रहा था कि ये जो है 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच है। तो क्या है 15 और 45 0 से 90 के बीच में है। तो ये आपका बन गया। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ आपका वो एक सत्य और सत्य है, तो वो देख लेंगे। तो आपका यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया, 8.2 कंप्लीट हो गया। तो होप आपको सारा वीडियो मतलब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, और आगे का आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।